एक प्रेमी ने आकर अनन्य शिव उपासक शिव भक्त, उन्होंने बड़ी श्रद्धा बड़ी निष्ठा और उन्होंने शरणागति ग्रहण की। अब शरणागति ग्रहण की तो जो एक परंपरा है, जो एक विधि है, उस परंपरा के अनुसार हमने उन्हें श्री राम तारक षडक्षर मंत्र आज का उपदेश कर दिया। तो उन्होंने कहा उसी समय कि महाराज जी हम तो दूसरा भाव लेके आए थे, हम तो एकदम बचपन से जब से होश संभाला है तब से शिवजी की ही हमारे हृदय में अनन्य भक्ति है। और उन्होंने महानुभाव ने रोते हुए कहा कि हमको तो केवल इसी जन्म में शिवजी का दर्शन चाहिए। हमने कहा चलो अब तो भगवान की इच्छा से आपको श्री राम मंत्र मिल गया है, लेकिन चलो आप बोले कोई एक शिवजी का नाम ही सुना दो, हम वो जपेंगे। मैं कहा ठीक है। तो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, एक शिवजी का मंत्र भी हमने उनको उसी समय सुना दिया। उन महानुभाव ने कहा संख्या और बता दीजिए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 1.25 करोड़ जप करो। जप करते 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 भगवान शिव ने ही आज्ञा देकर उनको श्री राम मंत्राज के जप में लगा दिया। भगवान शिव की अनुभूति हुई उनको, और भगवान शिव ने कहा कि जो आपको मिला है वो करोगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब वो कहते हैं हम तो अब इसी में मन लग गया हमारा, घर बार छोड़ के ब्रज में बसने के लिए तय बने। भैया ऐसा मत करो, हाँ ऐसे सबके घर बेगरवे लग जाएंगे तो कथा सुनना बंद कर देंगे लोग। सबके घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। भगवान शिव किसी पर अत्यंत प्रसन्न होंगे तो अपने आराध्य की भक्ति प्रदान करेंगे। भगवान गणेश अपने उपासक पर प्रसन्न होंगे तो अपने आराध्य की भक्ति प्रदान करेंगे। जगन्नाथ जी में एक दिन जगन्नाथ जी का गणपति वेश होता है ना, गणपति वेश कब होता है? ये जगन्नाथ जी का जो ज्येष्ठाभिषेक होता है उसके पश्चात जो जगन्नाथ जी का श्रृंगार दर्शन होता है तो जगन्नाथ जी का गणपति वेश होता है। कहते गणपति भट्ट नाम के कोई एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े गणेश जी के अनन्य भक्त आए थे और वो जगन्नाथपुरी आए, और जब उनको पता चला कि वहाँ तो जगन्नाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, बोले हमको दर्शन नहीं करना, हम तो गणेश जी के भक्त हैं, हम तो गणेश जी का ही दर्शन। बड़े भाव लेके आए थे, क्योंकि जगन्नाथ तो गणेश ही हैं, जगत के नाथ तो गणेश ही हो सकते। वो इतना भक्त था, उसका भाव था कि जगन्नाथ माने गणेश, गणेश जी को छोड़कर जगत का नाथ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जगन्नाथ, तो यहाँ जगन्नाथ के नाम पे कोई दूसरे महानुभाव बैठे हैं, बोले हमको नहीं करना दर्शन। वापस जा रहे थे, जगन्नाथ जी ने अपने अर्चकों को आज्ञा की, बोले जाओ दर्शन, उसको बुलाओ, उसको गणेश जी का दर्शन होगा। वो उसका भाव बिल्कुल ठीक है। और उस भक्त को भगवान जगन्नाथ ने गणेश जी के रूप में दर्शन दिया। आज भी जगन्नाथ जी जिस तिथि पर जगन्नाथ जी ने उसको गणपति रूप में दर्शन दिया था, आज भी जगन्नाथ जी का गणेश रूप में श्रृंगार, उनको सूंड लगाई जाती है गणेश जी, जगन्नाथ जी को बिल्कुल गणेश जी के रूप में उनका श्रृंगार होता है। और खूब लड्डुओं का भोग लगता है, खूब दुर्वा चढ़ाई जाती है उनको। और फिर अभेद हो गया कि जो जगन्नाथ हैं वही गणेश हैं, जो गणेश हैं वही जगन्नाथ हैं। क्योंकि गणेश के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही हैं, सूर्य के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही हैं, भगवती के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही हैं, शिवजी के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही हैं। इसलिए उन जगन्नाथ को सर्व रूपों में देखना ये। तो जो जहां है, जिसकी जहां भक्ति है, वहां वह पूरी निष्ठा से उसको अपना आराध्य इष्ट उपास्य मानकर लग जाए। और एक जगह जब लग जाएगा और एक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी
तो उस एक तत्व, वह एक तत्व परमात्मा, परमात्मा तत्व ही है। उस एक तत्व की प्राप्ति होते ही जीव भेद शून्य हो जाएगा, भेद रहित हो जाएगा। समस्या क्या है? अनुभूति तो स्वप्न में भी नहीं हुई और केवल हम दुराग्रह लेकर के पड़े हुए हैं। अपने इष्ट की, उपास्य की जैसी निष्ठापूर्वक आराधना उपासना करनी चाहिए वो तो हमसे बनता नहीं। केवल पर निंदा पर चर्चा के प्रपंच में पढ़ करके हम अपनी भक्ति का नाश कर रहे हैं। आज हम सवेरे परिक्रमा कर रहे थे तो हमें अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का एक वाक्य स्मरण में आ रहा था। चलते चलते मन तो खाली नहीं रहता ना, मन कुछ न कुछ सोचता है। तो मन में एक पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की बात याद आ रही थी। महाराज जी कहते थे कि अनन्यता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अधिक सांप्रदायिक कट्टरता से वैष्णवता का, भक्ति का नाश हो जाता है। ये बात महाराज जी ने कई बार अलग अलग प्रसंगों में कही। हमारी कट्टरता के कारण किसी दूसरे स्वरूप का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है, किसी अन्य आचार्य का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है, किसी अन्य वैष्णव का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है। यह विचार प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। तो पंचदेवों की स्तुति की।